ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे पहुंच किसी कब्जे में। अरे मोदी जी, अब किसी को घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि घुस चुका है। अब हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है, हमारी जमीन पर पूरा गांव है। अब दोस्तों जरा इनसे पूछिए कि चच्चा हमको ये बताइए उसको घुसने की जरूरत कहां है। अब तो रॉकेट ही सीधा दंदनाता हुआ घुसाएगा भाई साहब। और ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, ना 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 ना, किसी ने अगर बोला कि रजा ने अपने आप ही मन से बोला, मोदी जी की तरह हम मोदी जी के फैन हैं लेकिन इतने बड़े फैन नहीं कि ऐसे डकार मार कर झूठी बोलते रहे। ना 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 ना, चीन ने एलएसी पर भारत के बेहद करीब, भारत के खिलाफ खतरनाक रॉकेट, मल्टीपल रॉकेट सिस्टम तैनात कर दिए हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, अरे मोरी मैया ने नमाज पढ़ ली, अरे अरे नमाज पढ़ ली, और मेरा तो धर्म खतरे में पड़ा यार। FIR करो, FIR। हम चलेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ हनुमान चालीसा। हाँ चलो, हम इसमें लगे हुए हैं। चीन अपना काम करे जा रहा है। अरे गोबर खोरो, जरा सोच लो विकास किसका हो रहा है। हम जा रहे हैं गोबर में और वो आ रहा है इधर। बहुत बढ़िया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम। लेकिन माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में सबसे बड़ी खबर आपको यही देनी पड़ रही है। आप सोच रहे होंगे कि रजा भाई ने नेशनल में क्यों दिया, क्योंकि यह मामला काफी गंभीर और काफी बड़ा हो गया है। जानकारी आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, खुद पढ़ लीजिए, मेरे मन की कोई बात नहीं है। चीन ने LAC के साथ भारतीय सीमा के पास PHL-16 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का किया परीक्षण। और मोरी मैया, माफ कीजिएगा, माफ ऐसे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हमने ये कैसे छुपा ली बात। अरे रॉकेट लॉन्च किए हैं भाई साहब, परीक्षण किया है, भारतीय सीमा के करीब परीक्षण किया है, सिर्फ तैनात नहीं किया है, परीक्षण कर लिया है। और अभी 8 बजे रात को किसी दिन देख लीजिएगा आप, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारी। यार ये क्यों? सवाल ये है, हमारे पास इस वक्त हाथ में हमारे 35 राफेल हैं, तैनात क्यों नहीं है? वो तैनात क्यों नहीं है? 35 के 35 ससुरा तुम तैनात कर दो, क्या डीजल नहीं है? तो गौमूत्र भरो उसके अंदर। 35 राफेल लिए क्यों? डबल कीमतों पे क्यों लिए? अरे भाई साहब बताओ तो सही, कोई क्यों लिए? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है। कमाल की बात यह कि ना साहेब बोलते हैं इस मुद्दे पे, न ये लपरझंटस, ये चड्डी गैंग बोलता है। कोई भी चड्डी गैंग संघी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे लवड़ा सिरो, हिंदू राष्ट्र चाइना राष्ट्र बन जाएगा अगर तुम आपस में लड़ते रहे। कानून को ये ताक पे रखते हैं, हिंदू मुसलमान ये करते हैं, नफरत ये फैलाते हैं, देश की एकता के अंदर जहर घोल के लोगों को टुकड़ों में बांट रहे हैं। इससे किसका काम आसान हो रहा है? चाइना का। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट को ध्यान से देख लीजिए। इतना ही नहीं है, चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने हाल में ही भारतीय सीमा के करीब शिनजियांग के क्षेत्र में 5300 मीटर से ऊंचाई वाली जगह पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्च किया है। जानकारी के लिए बता दूं, ये रिपोर्ट पूरी छपी हुई है दैनिक जागरण में और अंग्रेजी में भी कई जगह आ चुकी है। कोई अंग्रेज की औलाद ये बकैती ना मारे कि हमको हिंदी समझ में नहीं आती, आप गूगल कर लीजिएगा। आपको बता दें कि भारतीय सेना के ठिकानों को मार सकता था चाइना इस रॉकेट के जरिए। सरकारी मीडिया ने बताया है, ये चीन के सरकारी मीडिया ने भी इस बात की जानकारी दी है कि भारत के सेंसिटिव जो आर्मी बेस हैं उसको हिट कर सकता है हमारा ये मल्टीपल रॉकेट सिस्टम। अब मेरा एक जेन्युइन सवाल है, एज अ जेन्युइन देशभक्त, कि हम ऐसा युद्ध अभ्यास क्यों नहीं करते? हम अपने 35 फाइटर जेट क्यों नहीं उड़ाते? वो हमारे अंदर घुसे चला आ रहा है और साहेब 56 इंच की छाती पिचकाते चले आ रहे हैं।
ये समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, हमको ये नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, जरा इस नीचे वाले पैराग्राफ को देखिए, ये जरा टाइटल पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ है, लद्दाख के सेंटर में पीपल लिबरेशन आर्मी ग्रीष्मकालीन अभ्यास कर रहा है। लद्दाख के सेंट्रल में चीन की सेना युद्धाभ्यास कर रही है और यहां क्या चल रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू। अजीब नफरत का डोज दिया है भाई साहब बीजेपी ने, अजीब, बहुत बढ़िया। वहीं अमेरिका में भी अल्लाह के अजाब ने अब लगातार दरवाजा खटखटाना शुरू किया है। महीनों महीनों से लगातार गोलीबारी हो रही है अमेरिका के। अब बॉस्टन में चलती हुई ट्रेन के इंजन में आग लग गई और आग ऐसी लगी कि पूरी ट्रेन धधकने लगी। अब यात्री फंस गए बुरी तरह से, क्योंकि ट्रेन जाकर रुकी सीधा पुल के ऊपर। अब उस पुल पर अपनी जान कैसे बचाएं? कई लोगों ने अपने आप को पानी के अंदर फेंक दिया, सीधा ट्रेन की खिड़की खोल के नीचे समुद्र में कूद गए। कोई पुल पर कूदा और चलता हुआ दूर तक गया। हालात कितने खतरनाक थे, इस तबाही के मंजर देखिए। Everybody keep walking back, please. Walk back. Ma'am, don't you? Ma'am. Just keep walking back. Keep walking back. Do not. Thank you, Martha. It's okay. Let me get out. Come on out. I got everybody. Everybody get out. Get out. Be careful. Hold on. Go. Go. No, what? Stay. Go. Now we have to get out. Hold on, let me get. We have to get out. दोस्तों इसके अलावा बता दूं कि ब्राजील में खतरनाक तरीके का क्राइम हो गया है। वहां पर आतंकी संगठन और गुंडों के ग्रुप बढ़ते जा रहे थे। तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि ये कॉकरोच हैं, मसल दो जाके। बस ब्राजील की पुलिस एक्शन में आ गई। खुली छूट राष्ट्रपति की थी। हेलीकॉप्टर समेत 400 पुलिसकर्मी एक अलग इलाके में ब्राजील के उस गढ़ में पहुंचे जहां पर सारे अवैध काम होते थे, गुंडागर्दी वहां ज़्यादा हुआ करती थी। उस इलाके में गए और लगातार कई घंटे तक झड़प हुई। इस झड़प में 18 लोग मारे गए, जिसमें एक आम नागरिक और एक पुलिसकर्मी शामिल है। बाकी सारे के सारे गुंडे मरे, गुंडे घायल हुए। इस दौरान इस झड़प में गुंडों ने हेलीकॉप्टर के ऊपर भी फायरिंग करी है। कुछ तस्वीर हमारे पास सबूत के लिए मौजूद हैं, क्योंकि हमें पता है आप देखते ही इसलिए क्योंकि रजा भाई सबूत दिखाते हैं। तो देखिए। Olá, bom dia pessoal, bom dia. Aí ó. इसी के साथ दोस्तों गणेश दुर्वने, जी हाँ ये हैं नए प्रधानमंत्री। जी हाँ ये हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। पहले ये कई सालों तक वहाँ के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, जबकि शिक्षा के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं था। पूरी सरकार गिर चुकी है। अब आपको बता दूं, ऐसा लग रहा है कि 7-7 दिन में प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि माननीय अडवाणी जी को भी वहाँ एक बार चांस ज़रूर दिया जाए, वरना तो भाई मुझे भेज दिया जाए। मैं बहुत बढ़िया देश चलाऊँगा, मेरे पास तो झोला भी नहीं है, मैं भाऊँगा लेके। खैर, अब आपको बता दूं कि अभी भी जगह जगह प्रदर्शन जारी है। ऐसे प्रदर्शन कि जिसमें दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई
के ऊपर लाठियां भी बरसाई गई हैं, लेकिन अभी भी खतरनाक और हिंसक प्रदर्शन श्रीलंका में जारी है। Papi le kawa. Jagaye. 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 Allu karande ba. दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, चीन का खौफ ब्रिटेन को भी सता रहा है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि उसकी परमाणु पनडुब्बी चीन के आसपास यानी ऑस्ट्रेलिया में तैनात होगी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब पूरी तरह से उनके नौसैनिकों को ब्रिटेन जो है ट्रेनिंग देगा और जितने भी उसके खतरनाक सबमरीन हैं उसको ऑस्ट्रेलिया में तैनात करेगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, ये तीनों देश इस वक्त खुलकर अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल चीन के खिलाफ कर रहे हैं। जापान के मिलिट्री हर साल अपनी ईयरली रिपोर्ट पेश करते हैं। इस साल की रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा रूस बन चुका है। साथ में ताइवान में भी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ रही है। वहीं चीन ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया है। चीन ने कहा है कि जापान का यह कहना कि ताइवान में हमारी वजह से टेंशन बढ़ रही है, यह सरासर गलत है। दोस्तों इसी के साथ साउथ कोरिया ने बताया है कि नॉर्थ कोरिया ने अगले महीने न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। इस बात को वेरीफाई अमेरिका ने भी किया है। अमेरिका ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने पूरी तैयारी कर ली है और वो ये कदम उठा के मारेगा। दोस्तों इसी के साथ जो पाबंदियां रूस पर लगी थी वो पाबंदियां उल्टा अब उन देशों पर ही भारी पड़ रही हैं जिन देशों ने रशिया पर पाबंदी लगाई थी। मैं बात करूं अगर ब्रिटेन की, तो इस तस्वीर को देखिए, जगह जगह ब्रिटेन में प्रदर्शन जारी हो गया है क्योंकि उल्टा रूस ने उन्हीं यूरोपीय देशों की गैस पाइपलाइन को रोक दिया है। गैस की सप्लाई, ईंधन की सप्लाई रोक दी है। तो मामला अब ये हो गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम ब्रिटेन में आसमान पे पहुंच चुके हैं। अब लोग सड़कों पर आ चुके हैं और जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे यूरोप की आग की। अल्लाह का यह अजाब अब ग्रीस तक पहुंच चुका है। स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, मोरक्को, अब यह आग धीरे धीरे कई देशों को चूमती हुई आगे बढ़ रही है। अब ये आग की तस्वीरें, यानी ये समझ लीजिए अल्लाह का अजाब मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि शायद आप अपने बारे में सोचें कि थोड़ा कम कर लो गुनाह, क्योंकि इस आग को जब आप और हम नहीं झेल पा रहे हैं तो कयामत की आग का क्या कहना। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद।
तेरा बाप आया।